जहां पर भारतीय सेना की बैटल एक्स डिवीजन ने सीमावर्ती सुरक्षा को लेकर एक अहम पहल की है। कोणार्क कॉर्प्स के नेतृत्व में ड्रोन अवेयरनेस कैप्सूल का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रोन से जुड़ी सुरक्षा जागरूकता बढ़ाना है। इस खास प्रशिक्षण कार्यक्रम में बीएसएफ राजस्थान, होमगार्ड और सेना के वेटरन्स के साथ में गांवों के छात्र छात्राओं और स्थानीय ग्रामीणों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान आधुनिक ड्रोन तकनीक, ड्रोन हैंडलिंग की व्यवहारिक जानकारी और शत्रु ड्रोन की पहचान के तरीकों पर खासा जोर दिया गया। कार्यक्रम में संदिग्ध ड्रोन गतिविधियों के रिपोर्टिंग प्रक्रिया को भी समझाया गया। सेना ने इस आयोजन के जरिए सैन्य और नागरिक समन्वय को मजबूत करते हुए मिलिट्री सिविल फ्यूजन की मिसाल पेश की है। डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की थीम के तहत आयोजित इस पहल के माध्यम से जैसलमेर सीमा पर सुरक्षा को लेकर सेना का साफ संदेश सामने आया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक बड़ी पहल यहां पर देखने को मिली। जैसलमेर की तस्वीरें, ड्रोन अवेयरनेस कैप्सूल यहां पर आयोजित किया गया। सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा पर विशेष प्रशिक्षण यहां पर दिया गया और बीएसएफ राजस्थान, होमगार्ड यहां पर इसमें शामिल होते हैं। ग्रामीणों की सक्रिय सहभागिता यहां पर देखने को मिलती है। एक बड़ी पहल यहां पर देखने को मिली है। ड्रोन अवेयरनेस कैप्सूल का आयोजन यहां पर किया गया। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में से फूटे दरवाजे के पास में स्थित कसाईपाड़ा मोहल्ले में शनिवार को एक 45 साल के व्यक्ति का शव उसके घर में फंदे पर लटका मिला। मृतक की पहचान आशीष पुत्र विश्वनाथ शर्मा के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक आशीष की पत्नी और बेटा ग्वालियर में रहते हैं, जबकि आशीष घर में अकेला रहता था और अकेलेपन के चलते वह मानसिक अवसाद में था। शनिवार शाम घर से दुर्गंध आने पर मोहल्ले वासियों को शक हुआ, जिसके बाद में पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा तो आशीष का शव फंदे पर लटका मिला। पुलिस का अनुमान है कि शव 2 से 3 दिन पुराना है। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना भी दी है। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। तो मृतक की पहचान आशीष के रूप में हुई है। संदिग्ध हालत में एक शव मिलता है। कसाईपाड़ा मोहल्ले की एक घटना है, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और जैसे ही दुर्गंध आती है तो मोहल्ले वासियों को शक होता है, भनक लगती है। उसके बाद में देखा जिस किसी ने भी ये मंजर तो होश फाख्ता हो गए। और अब बांसवाड़ा के दानपुर से बड़ी खबर, जहां पर मानवेशी के लिए पेड़ से पाला तोड़ते समय एक दर्दनाक हादसा हुआ है। आपको बता दें कि 12 साल की पायल पुत्री मांगू का पैर अचानक फिसल गया, जिससे वह ऊंचे पेड़ से नीचे गिर पड़ी। हादसे में बच्ची को हाथ और पैरों में गंभीर चोटें भी आई है। घटना के बाद परिजनों में अफरा तफरी मच गई। तुरंत 108 एम्बुलेंस की मदद से बच्ची को जिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार के बाद में बच्ची के घावों पर 5 टाके लगाए। फिलहाल बच्ची का जिला अस्पताल में इलाज जारी है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। हादसे के बाद परिवार प्रशासन से सुरक्षित व्यवस्था की मांग भी उठा रहा है। तो ये तस्वीरें हॉस्पिटल की बांसवाड़ा के, जहां पर बच्ची का ट्रीटमेंट चलता है। जहां जहां पर घाव होते हैं वहां पर टाके लगते हैं। तकरीबन 5 टाके लगते हैं। दर्द से कराती है मासूम बच्ची। पाला तोड़ते समय ये पेड़ से नीचे गिर गई थी, जिसके चलते हाथ और पैरों में गंभीर चोटें आती है और बच्ची को यहां पर काफी पीड़ा सहनी पड़ती है। तस्वीरें जब ट्रीटमेंट बच्ची का चलता है। सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करना एक सरकारी कर्मचारी को भारी पड़ा। झुंझुनू जिले के रायपुर अहिरान ग्राम पंचायत में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी प्रदीप चौधरी के द्वारा पिस्टल के साथ में फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करना कानून के शिकंजे में आया। फोटो वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी अधिकारी को गिरफ्तार किया। पेचरी कला थानाधिकारी बनवारी लाल यादव ने बताया कि वायरल फोटो में प्रदीप चौधरी पिस्टल के साथ में दिखाई दे रहा है और ये वीडियो, ये तस्वीर आप खुद देख लीजिए। जांच के दौरान बुहाना थाने के एसआई में
रामेश्वर लाल ने ब्रिजपुरा गांव से आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि वायरल फोटो में दिख रही पिस्टल उसके भाई की बताई जा रही है, जो कि सेना में कार्यरत है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने यह फोटो 8 फरवरी 2024 को सोशल मीडिया पर डीपी के रूप में लगाई थी। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी है। तो ये फोटो आप देख लीजिए, जिसके एक व्यक्ति के हाथ में किस तरह से पिस्टल है। हालांकि ये 2024 में सोशल मीडिया प्रोफाइल पर ये अपलोड की गई थी फोटो। और अब खबर झुंझुनू की, जहां पर चिड़ावा उपखंड के आलमपुरा गांव में ग्रामीणों ने पिलानी पंचायत समिति से हटाकर चिड़ावा पंचायत समिति में जोड़ने के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया है। सामुदायिक भवन के पास में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में ग्रामीणों ने प्रशासन पर जातिगत और राजनीतिक कारणों से गांव को मनमाने ढंग से अन्य पंचायतों से जोड़ने का आरोप लगाया। साथ ही उनका कहना है कि आलमपुरा का सालों पुराना प्रशासनिक और सामाजिक जुड़ाव पिलानी पंचायत समिति से रहा है और इस फैसले से गांव के विकास कार्य प्रभावित होंगे और सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ लेने में कठिनाइयां भी होंगी। कैप्टन महेंद्र सिंह की अगुवाई में हुए प्रदर्शन में ग्रामीणों ने प्रशासन से निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की और चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे आने वाले पंचायत चुनावों का बहिष्कार तक कर डालेंगे। तो ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें, चिड़ावा पंचायत समिति में जोड़ने पर नाराजगी यहां पर तमाम आप देख सकते हैं वरिष्ठ लोगों की दिखाई देती है। ग्रामीणों का ये प्रदर्शन देख लीजिए। मामला यो है कि बदनगढ़ पंचायत में आलमपुरा गांव बदनगढ़ है और गौड़ी ये हमारे पंचायत है और इसमें जो बीडीसी जो पंचायत समिति सदस्य है, ये जब इसमें चुनाव होता है तो पहले हमको स्टार्टिंग में बदनगढ़ पंचायत से आलमपुरा को निकाल के और जखौड़ा डाला। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, तो हमने जब उसका विरोध नहीं किया तो वहाँ से सेट हो गए। दोबारा इन्होंने क्या है कि उठा के हमको खुडानिया डाल दिया और खुडानिया डाला तो पिछली बार हम खुडानिया वोट डाल गए और अब की बार इन्होंने डटवाना डाल रहे हैं। तो शासन है, हम मुख्यमंत्री साहब से सुनेंगे तो मैं कहना चाहता हूँ कि आलमपुरा गांव ही है क्या, बदनगढ़ भी है, उसमें गौड़ी भी है, तो उसको जाके 3 बार कहते हो यहाँ का मालिक नहीं है क्या कोई? प्रजातंत्र का राज है, वोटों से वो होता है, सब जीतते हैं। तो ये कौन करता है? पंचायत प्रधान करता है या विधायक जी करते हैं? कौन करता है? तो इनको सोचना चाहिए कि हर चुनाव में हर गांव को कहीं वहाँ पंचायत समिति हमारी प्रधानी लगाई, पिलानी से उठा के चढ़ाव कर दिया, वो पंचायत हमारा मंडेला लगा दिया। तो एक आलमपुरा गांव ही है कि बदनगढ़ पंचायत में कि तो ये पूरा शासन तो सुने कि या कोई मालिक है क्या गांव का? हम नहीं कहते हम सब कुछ है करने वाले और वोट नहीं देंगे। चौथ का बरवाड़ा में प्रसिद्ध चौथ माता के लक्खी मेले का औपचारिक आगाज पंचायत प्रशासन के द्वारा चोला और झंडा चढ़ाने के साथ में किया गया है। हालांकि मेले की मुख्य शुरुआत 5 जनवरी से होगी, लेकिन इससे पहले 7 दिवसीय लक्खी मेले की विधिवत शुरुआत परंपरागत रीति रिवाजों के साथ में हुई। इस मौके पर मेला परिसर में पंचायत की साधारण सभा की बैठक भी हुई, जिसके बाद बैंड बाजों के साथ में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा चौथ माता मंदिर पहुंची, जहां पर माता को चोला अर्पित किया गया। चोला चढ़ने के बाद दोपहर से श्रद्धालुओं का पैदल यात्रा करके मंदिर पहुंचने का सिलसिला देर शाम तक जारी रहा। मेले को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 1200 पुलिस जवान भी तैनात किए गए हैं। चिकित्सा विभाग की 6 टीमें और अग्निशमन विभाग की गाड़ियां भी मेला क्षेत्र में मौजूद रहेंगी। तो ये तस्वीरें लक्खी मेले के आगाज की तस्वीरें। ग्राम पंचायत की ओर से चौथ माता मेले के लिए झंडा और चोला पहुंचाया गया है और मेला 2026 शांतिपूर्ण तरीके से निपटे, ऐसी माता जी से प्रार्थना करते हैं और प्रशासन का सहयोग चाहते हैं, मीडिया वालों का भी हम सहयोग चाहते हैं इसमें। और अब खबर झुंझुनू से, जहां पर कृषि विभाग द्वारा किसानों को नवीनतम कृषि तकनीकों से अवगत कराने के उद्देश्य से कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण के तहत 40 प्रगतिशील किसानों का 7 दिवसीय अध्ययन भ्रमण दल रवाना किया गया। झुंझुनू स्थित अभिकरण कार्यालय से उपनिदेशक कृषि विभाग शीश राम जाखड़ ने किसानों को हरी झंडी दिखाकर यात्रा के लिए रवाना किया। इस अध्ययन भ्रमण के दौरान किसान हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और यूपी के प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय और अनुसंधान केंद्र जैसे हिसार, करनाल,
नौनी, सोलन, शिमला, देहरादून, मेरठ और गाजियाबाद का भ्रमण करेंगे। किसान आधुनिक कृषि तकनीक, उन्नत बीज प्रबंधन, नवीन फसल प्रयोग, बागवानी, पशुपालन और मूल्य संवर्धन से संबंधित जानकारियां भी प्राप्त करेंगे। उपनिदेशक शीशराम जाखड़ ने बताया कि इस प्रकार के अध्ययन भ्रमण का मुख्य उद्देश्य किसानों को वैज्ञानिक और उन्नत खेती से जोड़ना है, ताकि वे नई तकनीकों को अपनाकर उत्पादन और आय में वृद्धि करें। भ्रमण से लौटने के बाद किसान यहां अपने खेतों में सीखी गई तकनीकों को लागू करेंगे, जिससे इलाके में कृषि विकास को गति मिलेगी। आज मुख्यमंत्री बजट घोषणा अंतर्गत किसानों का भ्रमण कार्यक्रम था। उसको आज जिले के 40 प्रगतिशील किसानों को हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली के राज्यों के भ्रमण पे भेजा जा रहा है। ये प्रगतिशील किसान इन स्टेट में, इन राज्यों में विभिन्न यूनिवर्सिटीज, रिसर्च सेंटरों में भ्रमण करेंगे और वहाँ खेती की नवीनतम तकनीकी, पशुपालन, बागवानी और मशरूम अनुसंधान केंद्र इत्यादि जो स्कीमें हैं उनका भ्रमण कर और ज्ञान प्राप्त करेंगे और ज्ञान प्राप्त करके वापिस यहाँ आएंगे और अपने खेतों में अपनाएंगे, जिससे अच्छी उन्नति हो सके और किसान अपना अच्छा। बानसूर के हरसौरा थाना क्षेत्र के ग्राम गुआड़ा में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। 31 दिसंबर की रात करीब 9:30 बजे एक दलित परिवार के घर में हथियारों से लैस बदमाशों ने ताबड़तोड़ हमला किए, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हुआ। ये तस्वीरें आप खुद देख लीजिए। उसके सिर में 19 टाके आए हैं और बायां हाथ फ्रैक्चर भी हुआ है। पीड़ित के भाई मंजीत ने बताया कि हमलावरों ने लाठी, सरिया, चाकू और कट्टे लेकर घर में घुसकर उसके भाई और अन्य परिवार वालों पर हमला किया। आरोप है कि भजनलाल और मोहित उर्फ एमपी ने सिर पर वार किया है, जबकि शेर सिंह और अन्य आरोपियों ने हाथ, पैर और चेहरे पर हमला किया। मंजीत ने भी बचाने की कोशिश की, लेकिन चोटें आ गई। इसके अलावा हमलावरों पर बाइक तोड़ने और 15,000 रुपए लूटने का भी आरोप है। पीड़ित का दावा है कि घटना के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार किया और आरोपियों की तरफ से इंस्टाग्राम कॉल के जरिए परिवार को जान से मारने की धमकियां दी है। ये मेरे भाई के पास कॉल कर रहे थे और ये उनके साथ रहना नहीं चाहता था। उन्होंने ज़बरदस्ती से इसको बुलाना चाहा, कॉल करके कि आ जा, लेकिन मेरा भाई गया नहीं। फिर उन्होंने रात्रि करीब 9, 9:30 बजे हथियार हाथों में, फरसी, लाठी लेकर, एक तो था वो भजनलाल है और एक उसका लड़का है एमपी उर्फ मोहित उर्फ एमपी, और एक योगेश है सन ऑफ पप्पू राम, एक सुबेश सिंह है सन ऑफ रंबू, और एक शेर सिंह है उसका भाई सन ऑफ रंबू, और भी थे उसके साथ कई लोग जो मेरे अब फिलहाल ध्यान नहीं है। और हमारे एससी समाज के भी हैं। पूरण है सन ऑफ, उसके पिताजी का नाम भीमाराम है, और एक उसका लड़का है मोनू सन ऑफ पूरण, हमारे एससी समाज से ही है। एक गौरव है सन ऑफ शेर सिंह। आगे घटना ये हुई, उनके हाथ में हथियार थे। हम घर पे आँच जला के बैठे हुए थे, हमने खाना भी नहीं खाया था, 9 बजे का टाइम था। तो अचानक से वो आ गए, कम से कम 10-12 लोग थे सर, और अचानक से आके सीधा बस मारने लग गए मेरे भाई को और मेरे को। मैं तो अचानक से छुटा के भाग गया था और मेरे भाई को नीचे गिरा लिया था। उनके पास हथियार भी था, एक किरसन जाट था जिसके पास। कहते हैं यदि दुश्मनी भी हो तो उसमें भी एक शराफत होनी चाहिए, लेकिन जो आपने तस्वीरें देखी वो दुश्मनी की शराफत को पार कर देने वाली पराकाष्ठा की तस्वीरें थे। और चलिए बढ़ते हैं आगे। अरावली की वादियों में जय माता दी के जयकारों और भक्ति के सैलाब के बीच प्रख्यात शक्तिपीठ मां शाकंभरी के प्राकट्य दिवस पर उदयपुर वाटी से सकराय तक आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला और यह आस्था की तस्वीरें आपके सामने। इस मौके पर हजारों श्रद्धालुओं ने 18 किलोमीटर लंबी पदयात्रा करके माता के दरबार में 8000 फीट लंबी चुनरी अर्पित की है। उदयपुर वाटी कस्बे से सकराय तक निकली इस भव्य चुनरी यात्रा में ढोल, नगाड़ों, डीजे की भक्तिमय धुनों और जय माता दी के जय घोष के साथ में श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यात्रा के दौरान भक्तों ने 4-4 हजार फीट की 2 चुनरियां अपने सिर पर धारण कर माता शाकंभरी को अर्पित करने के लिए पदयात्रा की। इस विशाल यात्रा में राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचे। देवी देवताओं की सजीव झांकियां, सजे धजे रथ और घोड़े श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहे।
करीब 8 घंटे में पदयात्रा पूरी करके सिकराय स्थित मंदिर पहुंचने के बाद श्रद्धालुओं ने विधिवत मां शाकंभरी की आरती करके चुनरी उनको अर्पित की। प्राकट्य दिवस के चलते मंदिर परिसर में दर्शन के लिए भारी भीड़ यहां पर उमड़ी रही। ये हमारी 10वीं चुनरी यात्रा निकल रही है इस साल तक की, और सभी यात्री, सभी भक्तगण इसे मैया की प्रेम से भाव भरी बूटियाँ लगाकर अपने भाव भरकर इसमें मैया को खूब प्रेम से चढ़ाते हैं, खूब आनंदित होते हैं। मैया सभी की मनोकामना पूरी करती है और हम सभी भक्तों की इसमें बहुत ज़्यादा आस्था है। हम हर वर्ष पिछले 10 वर्षों से इस यात्रा में आ रहे हैं और मैया को चुनरी अर्पित करते हैं सभी भक्तों के साथ। प्रतापगढ़ में पुलिस की कार्रवाई को लेकर सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। पूर्व विधायक रामलाल मीणा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हुए मारपीट और ज्ञापन देने से जुड़े आरोप लगाए और थानाधिकारी पर गंभीर सवाल भी खड़े किए। पोस्ट के वायरल होते ही मामला चर्चा का विषय बना, तो वहीं पुलिस प्रशासन ने पूरे घटनाक्रम पर हालात साफ करते हुए कहा कि 31 दिसंबर की रात पुलिस एनडीपीएस के एक वांछित आरोपी को पकड़ने गई थी। कार्रवाई के दौरान आरोपी के गिरने से उसे चोटें आई। मारपीट के आरोप पूरी तरह निराधार है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले से ही नशा तस्करी के मामलों में वांछित है और कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई। इधर पूर्व विधायक की पोस्ट पर जवाबी पोस्ट भी सामने आई, जिसमें सवाल उठाए गए कि क्या वे तस्कर के समर्थन में खड़े हैं। पुलिस ने साफ किया कि नशा तस्करों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। तो पुलिस कार्रवाई को लेकर के सोशल मीडिया पर बहस जारी है और पूर्व विधायक रामलाल मीणा की पोस्ट से ये पूरा मामला गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप कश्मीर से खबर, जहां पर घाटी में एक बार फिर बर्फबारी का नया दौर शुरू हुआ है। ऊंचे इलाकों के साथ ही मैदानी क्षेत्रों में भी ताज़ा बर्फ गिरी और बहुत ही खूबसूरत ये वीडियो आप देख लीजिए। और इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद महसूस कर सकते हैं कि ठंड यहाँ पर कितनी ज़्यादा होगी। तो वही बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हुआ, लेकिन पर्यटकों ने इस मौसम का भरपूर लुत्फ भी उठाया। मौसम विभाग के मुताबिक इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की वर्षा या हिमपात का एक दौर देखने को मिल सकता है। अधिकारियों ने बताया कि बादलों की मौजूदगी के कारण रात का तापमान मौसमी औसत से ज्यादा रहा और ज्यादातर जगहों पर पारा हिमांक से ऊपर बना रहा। उन्होंने ये भी बताया कि ताज़ा बर्फबारी के बावजूद घाटी में असामान्य रूप से सर्दी का अनुभव भी किया जा रहा है, जहां पर तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। तो ये कश्मीर की बहुत ही खूबसूरत तस्वीर, कश्मीर जिसे धरती का जन्नत कहा जाता है, और बर्फबारी ने उसे पूरी तरह से अपने आगोश में ले रखा है। सिरोही के आबू रोड में उत्तर पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ की एजीएम का आयोजन हुआ है। सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट में यह कार्यक्रम हुआ, जिसमें भारतीय मजदूर संघ जिला संगठन मंत्री प्रभुराम लौटाना समेत कई दिग्गज ने शिरकत की। कार्यक्रम में 400 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। एजीएम में सर्वसम्मति से पदाधिकारियों को चुना गया, जिसकी घोषणा प्रभुराम लौटाना जिला संगठन मंत्री भारतीय मजदूर संघ सिरोही ने की। जोन की कार्यकारिणी में कान सिंह को कार्यकारी संगठन महामंत्री, मनु प्रताप को सहायक महामंत्री बनाया गया। केंद्रीय कार्य समिति में गिरिराज प्रसाद मीणा, नरेंद्र मित्तल, हनुमान दास राव, महेंद्र सिंह, लखन राम मीणा, संजय काकड़ा, संजीव शर्मा, विशाल सिंह शेखावत को चुना गया। जोनल बॉडी द्वारा कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग करने वाले आबू रोड पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद भी दिया गया। और अब बात झुंझुनू की करेंगे। बिसाऊ क्षेत्र के टाई गांव में पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला। आलड़ियों की झाड़ी के पास में खेतों में पैंथर देखा गया। एक वीडियो आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। ग्रामीण की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। झुंझुनू का यह वीडियो पगमार्क मिलने के बाद रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। ये पगमार्क आप खुद भी देख सकते हैं कि किस तरह से साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। पैंथर के मूवमेंट से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। तो पूरे राजस्थान में कई सिटी में, कई शहरों में पैंथर का आतंक फैला हुआ है। और अब बात कपासन की। कृषि में नवाचार को लेकर कपासन से बड़ी खबर देखने को मिली है, जहां पर किसान आधुनिक तकनीक के सहारे ऊसर होती भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने में सफल हो रहे हैं। यूरिया खाद की कमी के बीच किसान अब नैनो यूरिया और
नैनो डीएपी का स्प्रे अपना रहे हैं, जिसके बेहद सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। राज्य और केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत ड्रोन और स्प्रे पंप के माध्यम से नैनो खाद का छिड़काव यहां पर किया जा रहा है। सहायक उप निदेशक उद्यान डॉक्टर शंकरलाल जाट ने बताया कि पारंपरिक यूरिया के अत्यधिक उपयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति घटती है और जमीन धीरे धीरे ऊसर होती है। उन्होंने बताया कि चित्तौड़गढ़ में अब तक 55,000 मीट्रिक टन यूरिया की खपत हो चुकी है, जबकि वास्तविक आवश्यकता 53.5 हजार मीट्रिक टन की थी। इस साल 35,000 हेक्टेयर में गेहूं का रकबा बढ़ने से मांग भी ज्यादा रही। खुद के खेत के ऊपर जैसे अभी हम जहाँ देख पा रहे हैं चने की फसल और गेहूं में भी हमने नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का और साथ में जिंक का मिला के इसका स्प्रे किया गया और कुछ कंट्रोल प्लॉट भी साथ में रखा है। जैसे कुछ एरिया ऐसा छोड़ा गया जिसमें अपने इसका स्प्रे नहीं किया गया मतलब। और अभी अपन चने में ये देख पा रहे हैं जैसे इसमें जो इल्ली की जो दवाई है, इल्ली की दवाई भी साथ में मिला रखी है, नैनो यूरिया है, नैनो डीएपी है। और इसको अपन कुछ एरिया है इसका लगभग अपन जैसे 4 बीघा है, इसमें आधा बीघा लगभग अपन छोड़ रहे हैं जिसमें अपन दवाई का स्प्रे नहीं करेंगे, ताकि अपन खुद भी देख सके और उस किसान भाइयों को और ये बता सके कि जो नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का क्या रिजल्ट है। तो आपके माध्यम से मेरा किसान भाइयों से ये आग्रह है कि यूरिया का कम से कम प्रयोग करें और एक बार जरूर अपने खेत पे खुद ऐसे किसी कहने पे या किसी कहने से नहीं विश्वास करें और खुद अपने कंट्रोल प्लॉट रख के, जैसे 2 बीघा के गेहूं का बो रखा है तो आप लगभग 1.5 बीघे में आप नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का स्प्रे करें और दूसरे को उसको अपन कंट्रोल प्लॉट रखें ताकि आपको उसमें सिर्फ यूरिया देवें, ताकि बाद में आपका कंपेरिजन हो सके कि इसमें और इसमें क्या अंतर है। और अब एक बार फिर से राजधानी यानी कि जयपुर की बात करेंगे। प्रशिक्षु आरपीएस विमला बिश्नोई की नशे के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली। बिलाल मस्जिद के पास फतेहपुरी फार्म हाउस से तस्कर धर दबोचा गया। तस्कर दानमल तंवर के कब्जे से 106.05 ग्राम स्मैक बरामद किया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ स्मैक झालावाड़ निवासी बनवारी तंवर से लाया गया था। मामले का अग्रिम अनुसंधान ब्रह्मपुरी थानाधिकारी राजेश गौतम को सुपुर्द किया गया। तो 106.05 ग्राम स्मैक को बरामद किया गया।